बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7। यानी ये जो पाई है ये एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमें बता दी है कि क्या हमने यूज़ करनी है 22/7। यानी जहाँ जहाँ पाई यूज़ होगा वहाँ उसकी ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। तो डिस्कस करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सर्कल से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ को डिस्कस किया था, जिसमें सर्कमफ्रेंस था, डायमीटर था और रेडियस था। यानी ये तीनों चीज़ें हमें बार बार आगे देखने को मिलेंगी। तो इन तीनों के हम फार्मूलाज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज उन तीनों फार्मूलाज़ को वन बाय वन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें सर्कल दिया हुआ है, ये डायग्राम। उसमें सी जो है वो अननोन है, सी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी तो यही है कि अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है जो हमें यहाँ पे नहीं दी हुई। तो सी नहीं दिया हुआ, हम सी फाइंड करेंगे। उसके बाद डी है, ये भी हमारे पास अननोन है, ये भी हम फाइंड करेंगे। रेडियस गिवन है हमें, रेडियस की वैल्यू दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर। तो हम इन ये जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं इन दोनों को वन बाय वन फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास गिवन था, रेडियस की वैल्यू गिवन है और डी और सी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जो है वो c इज़ इक्वल टू 2πr है। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फार्मूलाज आते हों। अगर हमारे पास फार्मूला नहीं होगा तो हमें सी फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सर्कमफ्रेंस के फार्मूला पढ़ा था, डायमीटर का पढ़ा था, रेडियस का पढ़ा था। तो ये तीनों फार्मूलाज को हम वन बाय वन पुट भी करेंगे और इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। सी के अंदर हमारे पास जो फार्मूला था उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। ज़रा सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सी इज़ इक्वल टू 2πr था, तो 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह क्या वैल्यू लिखी हुई थी 22/7। तो 22/7 जो है वो वैसे ही हम पुट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8। बस वैल्यूज़ पुट करनी है, आगे सिंप्लीफाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो c इज़ इक्वल टू 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 44/7, मल्टीप्लाइड 1.8 वैसे ही रहेगा। अगेन 1.8 को 44 से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 79.2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 7। कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब आप अगर इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो 79.2 डिवाइडेड बाय 7 आप करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 11.314 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो एक स्टेप है, अच्छा हमने करना ये है कि चीज़ों को ज़रा डिटेल से लेके चलना है, यानी स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो स्टेप्स के ही नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई तीनों को कर सकते थे, यानी 22 को 2 से और अगेन 1.8 से। तो हमने क्या किया, पहले इससे किया 44 आया, यानी नेक्स्ट स्टेप में 1.8 से किया। तो ज़रा डिटेल में लेके चलेंगे प्रोसेस को, तो उससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हम हमारे पेपर पे उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, अभी तो हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया था, अगेन सी फाइंड हो चुका है। अब हमें चाहिए डी, यानी डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर का फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। एज वी नो दैट कि d इज़ इक्वल टू 2r। डायमीटर का फार्मूला क्या था, d इज़ इक्वल टू 2r। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। d इज़ इक्वल टू 2 वैसे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये देखिए डायग्राम में 1.8 सेंटीमीटर। तो पुट कर दें ज़रा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो d इज़ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, पहले c फाइंड करना था सर्कमफेरेंस और d डायमीटर फाइंड करना था। तो इस डायग्राम में यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें दो अननोन क्वांटिटीज़ थी, नंबर 1 सर्कमफेरेंस, नंबर 2 डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस को भी हमने बाय फार्मूला फाइंड किया है, सिंपल फार्मूला बेस है, वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया। और डायमीटर को भी हमने फार्मूला की मदद से सॉल्व किया है, सिंपल स्टेप्स हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी सिमिलर हैं ये दोनों।
तो देखते हैं ज़रा, डायग्राम हमें गिवन है, ये सेकंड पार्ट है। डायग्राम के अंदर अननोन क्वांटिटीज़ देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले जी सी अननोन है हमारे पास, यानी सर्कमफ्रेंस नहीं है। डायमीटर गिवन है 9.8 सेंटीमीटर और रेडियस भी अननोन है हमारे पास। वही फार्मूलाज दोबारा बार बार यूज़ होंगे। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास मौजूद था, C = 2πr। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि हमारे पास 2 तो हमें चलें कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है 22/7 जो हमने पिछले पार्ट में भी यूज़ की है। आर हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। जब हम आर फाइंड कर लेंगे तो वो आर भी पुट इसमें करेंगे, पाई भी पुट करेंगे और सी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आर फाइंड करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि रेडियस का फार्मूला d/2 यानी डायमीटर का हाफ हम करें तो रेडियस होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो रेडियस का फार्मूला हमारे पास है, इसमें डायमीटर गिवन है 9.8 यानी d की वैल्यू गिवन है ना 9.8। तो r = d की जगह हम पुट करेंगे 9.8 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला में जस्ट d की वैल्यू पुट की है, ये फार्मूला था और उसके अंदर हमने d की वैल्यू पुट की और 2 से डिवाइड कर दें तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4.9 सेंटीमीटर। r हमारे पास हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट है r को और पाई को हम c के फार्मूला में पुट करें और सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लिए। तो अगेन वही काम है, 2πr फार्मूला है, c = 2 वैसे ही आ गया, पाई की जगह 22/7 है, r की जगह 4.9 ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। इस तरह से होगा, सम टाइम r मिसिंग होगा तो r हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि r का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो वैल्यूज़ पुट की, बिल्कुल वही सेम तरीका करने का, मल्टीप्लाई कर दें तीनों को। पहले इसको इससे करें 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 वैसे ही आ जाएगा। 44 को जब 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 215.6 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कमफ्रेंस होगा 30.8 सेंटीमीटर। तो ये दो ही वैल्यूज़ थी जो अननोन थी, इसमें आर था और सर्कमफ्रेंस था। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी अगेन डायग्राम हमारे पास गिवन है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, डायमीटर नहीं है यानी डी अननोन है और आर भी अननोन है। तो सी दिया हो तो ये दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसको ज़रा हम देखते हैं जी। तो फार्मूलाज हमारे पास मौजूद है, C = 2πr। अब फाइंड हमने क्या करना है, आर और डी फाइंड करना है, सी हमारे पास गिवन है तो फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, यानी कि आर फाइंड करना है तो ये 2π जो है ये यहाँ से किधर चला जाएगा, सी के नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी r = C/2π ये फार्मूला बन जाएगा क्योंकि हमने r फाइंड करना है। c तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2π जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बना है बाय रीअरेंजिंग द फार्मूला, हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला आ रहा है वो है r = C/2π। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, c हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन है, तो r = 23.3 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही है मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल स्टेप्स हैं। c जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय नीचे 2π है तो 2 वैसे ही है और मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह 22/7। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 44/7 आ जाएगा, ऊपर 23.3 बिल्कुल वैसे ही है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अगर हम देखें तो इसमें सिंप्लीफाई, जो नीचे 44/7 था तो 7 ऊपर जब जाएगा तो 23.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23.3 को मल्टीप्लाई करें 7 से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 163.44 हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 44 वैसे ही, यानी जो नीचे आ रहा है ये वैसे ही आ जाएगा। जब ऊपर सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी नीचे वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को फर्दर लास्ट पे डिवाइड कर लेंगे, यानी 163.44 को डिवाइड करेंगे 44 से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेडियस आएगा वो आएगा 3.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ही हमने बेसिकली फाइंड करना था। हमारे पास दो चीज़ें अननोन थी, एक रेडियस और दूसरा डायमीटर। तो डायमीटर देखते हैं कि डायमीटर का हमारे पास फार्मूला पता है हमें, d = 2r। तो d =
2 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है 3.7 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 वैसे एक नंबर है, आर की जगह उसकी वैल्यू आएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डी की वैल्यू क्या बन जाएगी 7.4 सेंटीमीटर। सिंपल स्टेप्स हैं, कंप्लीट फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो हमने क्या करना है, फार्मूलाज अगर हमें आते हैं तो हम इन तीनों क्वांटिटीज़ में से कोई भी अगर क्वांटिटी अननोन है तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 अगर हम देखें तो अगेन डायग्राम हमारे पास मौजूद है। डायग्राम हमें बताती है कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या अननोन है। सी हमारे पास अननोन है इस वक्त, यानी सर्कमफेरेंस नहीं है, डी नहीं है, और आर हमारे पास 2.6 सेंटीमीटर है। ये पार्ट नंबर 1 से काफ़ी सिमिलर है। तो अगेन सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास है 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर की जगह वैल्यू जो गिवन थी वो थी 2.6। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1 बाय 1 जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, 44 अगेन 2.6 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 7। तो ये 144.4 को जब आप कैलकुलेटर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 16.34 सेंटीमीटर आपका सर्कमफेरेंस आ जाएगा। डायमीटर सी फाइंड करना है और डी करना है। सी हमारे पास आ चुका है, हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेटर। आर ऑलरेडी गिवन था, डी फाइंड करना है और डी इज इक्वल टू 2 आर, यानी डी इज इक्वल टू 2 वैसे रहेगा, आर गिवन है 2.6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.6 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी यानी डायमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस सारे के सारे पार्ट का। जो भी अननोन क्वांटिटीज़ होंगी ये कंप्लीट फार्मूला बेस हैं। अगर फार्मूलाज हमारे पास हैं तो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी। पाई एक कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था, उसकी वैल्यू है 22/7। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे और जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम यूज़ करके इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सर्कमफ्रेंस भी फाइंड हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, और अगर रेडियस अननोन है तो वो भी फाइंड हो सकता है। तो ये कंप्लीट फार्मूला बेस हैं। इनको करने के लिए हमें फार्मूलाज को मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है और उनको समझना बड़ा ज़रूरी है।